नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली से भी अहम खबर आ रही है। वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जिस तरह से सुबह खबर आई थी कि मौजपुर और ब्रह्मपुरी में पथराव के वाक़यात हुए हैं, कौन कौन सी अहम मीटिंग होने वाली है, इसके ताल्लुक से भी लगातार हम बात कर रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, लगातार सुबह से हम आपके साथ तमाम तर तफसीलात ले रहे हैं। इस वक्त जो अहम मीटिंग वहाँ पर होने वाली थी पुलिस हेडक्वार्टर में, उसके ताल्लुक से कुछ बताइए, और अभी तक हालात जो ओवरऑल है उनके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। शंकर जी, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर बाकायदा डिप्लॉयमेंट हो रहा है जवानों का, बाकायदा उसको देखा जा सकता है। यहाँ पर ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये दफ्तर है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं बाकायदा इसकी अतिरिक्त जो कंपनियाँ जो मंगाई गई है उसकी डिप्लॉयमेंट हो रही है, और यहाँ से डिप्लॉयमेंट होने के बाद अलग अलग जगहों पर बाकायदा उन्हें भेजा जाएगा और इन्हें तैनात करवाया जाएगा। इस मामले में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवानों को अलग अलग जो टुकड़ियाँ हैं, अलग अलग जो कंपनियाँ हैं वो बुलाई जा रही हैं, और यहाँ पर काफ़ी कंपनियों को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पे लगातार यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में किसी तरह से हिंसा पे काबू पाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा संख्या में बाकायदा यहाँ पर जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, और यहाँ से बाकायदा अलग अलग लोकेशन पे भेजा जाएगा। अगर दिल्ली की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो ब्रह्मपुरी इलाका है वहाँ पर भजनपुरा, खुरेजी इलाका, जाफराबाद, मौजपुर, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पर अभी भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पे काफ़ी तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फ़िलहाल अभी शांति है। अभी आज जो है कोई भी अभी हिंसा की खबर वहाँ से नहीं आई है। अभी तक इस मामले में 7 लोगों के मरने की खबर आई है। कल जो हिंसा हुई थी 7 लोगों की मौत हुई। इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर मैं अपडेट करना चाहूँगा। यह अपडेट है कि अभी तक इस मामले पर 7 लोगों के मरने की पुष्टि औपचारिक तौर पर हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार से हमारी औपचारिक तौर पर बातचीत हुई। उन्होंने इस बात पर, इस खबर की भी पुष्टि की कि अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल रतन लाल भी है। और अभी जो है जो बाकायदा अन्य लोगों की बात करें तो 6 लोग जो अन्य थे उनकी भी मौत हो गई। कुल 7 लोगों की औपचारिक तौर पर मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन पहले आगे इस तरह के हंगामा ना हो, तो लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए इस लगातार जो दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी इस मामले को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से इलाके में शांति लाई जाए, किस तरह से बाकायदा यहाँ पर अमन लाया जाए। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है। जो इलाके के जो अमन कमेटी के जो लोग जुड़े हुए होते हैं बाकायदा उनसे भी बातचीत की जा रही है। अलग अलग धर्म संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनसे बातचीत की जा रही है, जिससे कि बाकायदा उन लोगों से बातचीत करके इलाके में थोड़ी सी शांति बहाली को कायम करने में थोड़ी सी कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा हालात बन रहे हैं उस हालात पर लगातार महत्वपूर्ण जो बैठक है वो चल रही है। इस वक्त में जो स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर वो यहीं पे इस दफ्तर में मौजूद हैं। इसके साथ ही जॉइंट कमिश्नर जो हैं वो मौजूद हैं। तो तमाम एक तरह से कहा जा सकता है ये कंट्रोल रूम बन चुका है। ये कंट्रोल रूम है, यहाँ से लगातार आप देख सकते हैं ये कंट्रोल रूम से बाकायदा यहाँ से पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो भी गतिविधियाँ चल रही है वो यहाँ से बाकायदा मॉनिटर हो रहा है। यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। तो जो सिचुएशंस बने हैं बाकायदा वो यहाँ से देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम जो जानकारियों को इलाके में जो तैनात इंस्पेक्टर हैं या जो अन्य अधिकारी हैं बाकायदा उनको आप देखिए डिप्लॉयमेंट अब शुरू हो चुकी है। यहाँ से अलग अलग जो कंपनियां हैं उनको ब्रीफ करके उसको अलग अलग लोकेशन पे भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कंपनी अभी अंदर पहुंची थी इसको बताया गया, उचित निर्देश दिया गया, और निर्देश देने के बाद शंकर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस सब के बीच में अमित शाह भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तमाम तर हालात जो हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। आज भी लगातार सुबह से यही खबरें आ रही हैं। देखिए, गृह मंत्रालय लगातार इस मामले पर कई महत्वपूर्ण बैठक अभी कर चुका है। अभी तक दिल्ली पुलिस जो इस मामले पर एक्शन ले रही है, जिस तरह से बाकायदा कदम उठा रही है, उन तमाम मामलों की जानकारी एलजी को दिया जा रहा है, और एलजी इस मामले की तमाम जानकारियां सीधे गृह मंत्रालय को दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है हर इस सिचुएशन में जितने भी अपडेट्स हैं उस अपडेट को बाकायदा ध्यान में रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं अब यहाँ से जो तमाम ऑफिसर्स भी जो है उनकी रवानगी हो रही है, अपने अपने इलाकों में रवानगी हो रही है अधिकारियों की, और यहाँ से निकलने के बाद
अपने फील्ड में जा कर के बाकायदा वो मोर्चा संभालेंगे। तो जिस तरह से हालात बने हैं उस हालात को ध्यान में रखते हुए एक कोशिश की जा रही है कि जो इलाके में जितना जल्द से जल्द शांति व्यवस्था बहाल हो, और इसके लिए तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो बाकायदा तैयार हो रहे हैं। और देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ की जो टीम है बाकायदा वो भी यहाँ से डिप्लॉयमेंट हो रही है। यहाँ पर उसके अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे, और साथ में आप जो देख रहे हैं पीछे ये महिला अधिकारी हैं, महिला अधिकारी यहाँ पे पहुँची थी, और यहाँ से अब महिला अधिकारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ में बातचीत करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। बातचीत इस बात को लेकर कि एक जी, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, और आज का दिन जो है वो काफी अहमियत का हामिल भी है कि हालात आज क्या कुछ रुख इख्तियार करते हैं। शंकरानंद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार शंकर हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ दिल्ली में हालात आज रुख इख्तियार कर रहे हैं उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।